कम करो, एलपीजी की कीमतें कम करो, एलपीजी की कीमतें कम करो, लोगों के मसले हल करो, लोगों के मसले हल करो, लोगों के मसले लोकल ऑफिस को बंद करना हक दो, लोकल ऑफिस को बंद करना हक दो, लोगों को जमीनों का मुआवजा दो, लोगों को जमीनों का मुआवजा दो। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 1.5 साल पहले जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोगों को बड़ा चाव भी था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे। बड़े बड़े वादे इन पार्टियों के द्वारा किए गए, लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा के 29 विधायक जो खुद को जम्मू के रखवाले कहते हैं, ना वो अपनी कथनी और करनी में एक जैसी चीज़ ला पाए, और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार जो चुन के यहाँ पर आई, उन्होंने अपना वादा कोई पूरा निभाया। कहाँ है जनाब 200 यूनिट बिजली का वादा? कहाँ है 1 लाख नौकरियां जो हमारे युवाओं को देने की ये बात करते थे? कहाँ है 12 एलपीजी सिलेंडर जिनको देने की ये बात करते थे? बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है, क्योंकि राशन कार्ड भी पिछले 15 सालों से नहीं बन पा रहे। उस बुजुर्ग का वो बेटा जो फौज में भर्ती हो गया, जो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेपरेट भी हो गया, उसका राशन कार्ड अलग नहीं हो पा रहा है, और उस बुजुर्ग की पेंशन बंद हो गई है, क्योंकि कहा जाता है कि भैया आपका बेटा फौजी है। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, लोग अपना रोष जो है वो इस सरकार के अगेंस्ट, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और केंद्र में बैठी हुई सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं। आज हमारे किसानों की, जिन किसानों को सरहद का रखवाला कहा जाता है, उनकी जमीनें जब सुरक्षा बांध में आ रही हैं तो उनको मुआवजा नहीं दे रहे, कह रहे हैं जनाब आपके पास इस जमीन का मालिकाना हक नहीं है। लेकिन मेरे मीडिया के बंधुओं को भी याद होगा कि जब 370 रिवोक हुई थी तो सरकार ने ये कहा था कि भाई 370 हटेगी तो आपको जमीनों पर मालिकाना हक मिलेंगे। आज उस परिवार के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं उस जमीन के अलावा जिससे वो अपने परिवार का गुजर बसर करें। तो जब आप वो जमीन भी उनसे ले लोगे तो उनको परिवार चलाने के लिए और कौन सा साधन रहेगा। एलपीजी की किल्लत आ रही है, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं, गाड़ियों का किराया बढ़ गया है, नशे पर रोकथाम की आज जरूरत है। हमारे युवाओं को, खासकर हमारे बॉर्डर इलाके के जो युवा हैं, उनको स्पेशल नौकरियां चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे उनको रोजगार भी मिले, ताकि वो अपना आने वाला भविष्य जो है अपना भी और हमारे देश का भी, उसको वो बेहतर बना पाए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले थे जिनको लेकर आज यहाँ पर बॉर्डर के किसानों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, मेरी मातृशक्ति ने इकट्ठे होकर अपना रोष जो है वो इस चुनी हुई सरकार, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू के जो 29 बीजेपी के विधायक हैं उनके खिलाफ अपना निकाला है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये बॉर्डर के वो लोग हैं जो जमीन का सीना चीर के उसमें से फसल को उपज करते हैं, तो इनके धैर्य का आप लोग बिल्कुल भी टेस्ट ना लें। बॉर्डर के लोग अपने हकों के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपने हकों को कैसे लेना है वो भी जानते हैं। आज तो हमने एक बड़ा ही पीसफुल प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया है। अगर सरकार ने हमारी ये जेन्युइन डिमांड जो हैं वो जल्द से जल्द नहीं मानी तो आने वाले समय में एक उग्र प्रदर्शन यहाँ पर लोगों को लामबंद करके किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही फिर इन सबको देनी पड़ेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, हमारे पार्टी के जो जम्मू प्रोविंस के प्रवक्ता हैं एडवोकेट साहिल भारती जी, इनके आह्वान पे आज यहाँ रामगढ़ में एक पीसफुल मार्च जो निकाला था। आप देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में बॉर्डर के किसान जो यहाँ पे आए हैं। और इसमें जो किसानों की मुख्य मांगे हैं कि एक तो जो लोकल लाठी लोग हैं जिनकी जमीनें जो हैं वो सुरक्षा बांध में आ रही हैं या सरकार किसी और काम के लिए एक्वायर करती है, तो लोकल लाठियों को उसकी कंपनसेशन नहीं मिलती है। तो हमारी डिमांड है कि उनको वो कंपनसेशन मिले। उसके अलावा जो सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, बॉर्डर के किसान ये उसको सहन नहीं कर पाएंगे। जो सरकार बिजली के बिल बहुत ज्यादा दे रही है, तो ये भी जो है ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। इस तरीके से जो इन्होंने बसों का किराया 18% बढ़ाने का निर्णय लिया है,
ये भी मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि बॉर्डर के लोगों को ही दूर जाना पड़ता है, तो ये इन लोगों पे ही सबसे ज्यादा जो है ये बोझ पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बॉर्डर के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो आज हताशा है, क्योंकि पहले फौज में चले जाते थे, अब फौज भी बंद हो गई, अब अग्निवीर आ गया, तो इसलिए ये बॉर्डर का नौजवान आज बहुत दुखी है। राशन कार्ड का बहुत बड़ा मसला है। 2011 के बाद राशन कार्ड यहाँ बन नहीं रहे, तो जो बुजुर्ग जिनके बच्चे 10-10 साल से सेपरेट हो गए हैं, लेकिन राशन कार्ड वही पुराना चल रहा है। जिनके बच्चे आगे 15-15 साल के हो गए हैं, उनके राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए हमारा ये है कि राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए। यहाँ हमारी रियासत में केरोसिन मिलता था पहले, यहाँ केरोसिन हर घर को मिलता था, मिट्टी का तेल, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया पिछले 6-7 साल से। हम चाहते हैं वो केरोसिन भी लोगों को मिले। और जो लोगों के बहुत सारे मसले हैं जिनको लेके आज यहाँ बॉर्डर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया साहिल जी की क़यादत में, और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक्टिव वर्कर हैं वो सब आज यहाँ पे आए थे। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार होश में आए, सरकार लोगों के साथ किए वादे पूरे करे। चाहे वो बीजेपी है, उसने कहा था हम रियासत देंगे, क्यों नहीं दे रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा 1 लाख नौकरियां देंगे, क्यों नहीं दे रहे। तो ये सब चीजों के लिए आज 1.5 साल के बाद हम चुप थे, इसलिए कि शायद ये कुछ करेंगे, लेकिन अब 1.5 साल के बाद जब हमने देखा कि ये सिर्फ अपने आप को फायदा देने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे, तो आज रामगढ़ से इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शुरुआत की है। आने वाले दिनों में बाकी जगहों पे भी इस किस्म के रोज प्रदर्शन होंगे।